भाइयों, जिस मानवा का आप सभी को इतने समय से इंतजार था, योनवो इनोसेंस की, ये मानवा कब आने वाली है, वो आखिरकार। वेल भाइयों, अब वो मानवा वापस से हम कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन हमने जहाँ से छोड़ा था वहां से नहीं, बल्कि स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेंगे एक नए अंदाज में। आज हम चैप्टर नंबर 1 से लगाए चैप्टर 5 या चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में, तो टेंशन मत लो, हम जल्द से जल्द पिछला भी कवर करेंगे और आगे भी बढ़ने वाले हैं। पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा समरी दे दूं। योनवो इनोसेंस एक ऐसा मानवा है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि योनवो ना ही बेहद एक्सट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और शाई लड़का है। और उसी के कॉन्ट्रेरी हमारी मेन फीमेल लीड, जो कि बहुत ही ज्यादा डैशिंग है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा और अपने कैरेक्टर में होल्ड रखती है, क्योंकि वो एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर है इस मानवा की जिसको लिटरली लड़कियां तक पसंद करती हैं। तुम समझ सकते हो वो किस लेवल की कैरेक्टर है। हम इस स्टोरी के जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं कि आखिर वो कैसे मिलते हैं और उनकी पास्ट क्या है और आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ है उनकी जिंदगी में और आगे कैसे क्या होगा। क्या हमारे योनवो को मिलेगी हैसोल या फिर वो बस उसकी यादों में ही रह पाएगा। तो चलो इसको जानने के लिए हमको अपनी मानवा स्टार्ट करनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जस्ट विद दिस। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, हमें दिखता है योनवो जो कह रहा होता है कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैं पहली बार हैसोल से मिला था 10th के सेमेस्टर के स्टार्टिंग के टाइम। वो मेरी पहली नजर का प्यार था और क्लास 11th आते आते हम लोग एक क्लास में हो चुके थे, इसीलिए मुझे लगा कि नेचुरली हो सकता है कि हम एक दूसरे के दोस्त बन पाए। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मुझ जैसे शांत लड़के की, चाहे नॉर्मल लड़के की, उसके पास जाने की कोई हिम्मत ही नहीं हो सकती है। ये अप्रैल का समय आ चुका है लेकिन मैंने अब तक उसको हाय तक नहीं कहा। पर चलो कुछ नहीं, कम से कम मेरे क्लास में तो है वो। तभी अपने योनवो का दोस्त जुन्यूक आता है और कहता है वापस से तू उसको घूर रहा है। तो योनवो अपनी सफाई देने में कहता है नहीं यार, मैं उसे घूर नहीं रहा हूँ। तो जुन्यूक कहता है तो तू क्या कर रहा है, उसका चेहरा छेद देगा क्या अपनी आंखों से। तो जुन्यूक कहता है अगर तू उसे इतना ही ज्यादा पसंद करता है तो ये बता ना कौन सा हिस्सा तुझे उसका इतना पसंद है, या फिर कौन सी उसकी बात है जो तुझे इतनी ज्यादा पसंद है। अभी ये इतना कहा ही होता है तभी अपना योनवो उसका मुंह आके पकड़ लेता है और कहता है ओए चुप चुप हो जा। तो जुन्यूक कहता है भाई तू शांत हो जा, मेरे से तो नहीं उसको पता चलेगा लेकिन तुझसे जरूर पता चल जाएगा जो तू इतना ज्यादा हल्ला कर रहा है। और वैसे भी कांग हैसोल के लिए तू ही नहीं है इकलौता जो पसंद करता है उसको, बहुत सारे लोग हैं क्लास में या फिर स्कूल में जो उसको पसंद करते हैं। तो योनवो अपने मन में ये बात एग्री करता है कि हाँ वो इतनी ज्यादा अच्छी है स्पोर्ट्स में या फिर हैंडसम, वो इतनी ज्यादा दिखती है कि उसको कोई भी पसंद कर सकता है। तभी अपना योनवो अपना सिर पकड़ के बोलता है अरे यार मैं क्या करूँ कि उससे बात हो पाए। तो अपना जुन्यूक कहता है क्या तूने अभी तक उससे बात तक नहीं की। तभी हमारे योनवो की नजर पड़ती है बाहर और वो देखता है कि मौसम बिगड़ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें छुट्टी के टाइम का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बाहर आके खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश तो एकदम जैसे नाम ले ली होती है कि वो रुकेगी नहीं और ये गधा भूल गया होता है अपनी छतरी। तभी उसको आवाज आती है कोई पीछे से, उसे कहता है क्या तुम्हारे पास छतरी नहीं है। योनवो देखने के लिए कि कौन बोल रहा है पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो हैसोल है। वो बहुत ही ज्यादा मतलब पैनिक कर जाता है और कहता है हाँ हैसोल। तो हैसोल कहती है हाँ तुम योनवो हो ना। तो योनवो कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है। तो वो कहती है हाँ तुम हमारी क्लास में तो मुझे पता है। तो योनवो कहता है हाँ मैं दरअसल अपनी छतरी भूल चुका हूँ। तो हैसोल कहती है ठीक है तो तुम मेरा छतरी ले लो और जाओ। अपना योनवो कहता है कि आखिर तुम मुझे अपनी छतरी क्यों दे रही हो, तुम कैसे जाओगी। तो अपनी हैसोल कहती है कि दरअसल मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ। योनवो अपने मन में सोचने लगता है कि पहली बार हैसोल ने मुझसे बात करना स्टार्ट किया है, मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, लगता है मुझे उसको थैंक यू बोल देना चाहिए। लेकिन ये गधा जब तक अपने आप को प्रिपेयर करे तब तक आ जाती है हैसोल की फ्रेंड और वो कहती है हैसोल मुझे माफ कर दो, मेरे को लेट हो गया, क्लीनिंग ड्यूटी आज मेरी थी इसलिए। तो हैसोल कहती है कोई बात नहीं। तभी अपनी हैसोल की दोस्त कहती है योनवो को योनवो तुम अभी तक रुके हो क्या, जुन्यूक तो जा चुका है। अभी हैसोल की फ्रेंड कहती है कि वैसे भी चलो लेट हो रहा है, चला जाए हैसोल, बाद में मिलेंगे योनवो। इतना बोल के वो चले जाते हैं वहाँ से और अपना योनवो अपना सोचता ही रह जाता है कि मैं उसको थैंक यू तक नहीं कह पाया। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जुन्यूक और योनवो जा रहे होते हैं स्कूल और रास्ते में बात करते हुए जा रहे होते हैं। जुन्यूक कहता है कि तुझे हैसोल ने अपनी छतरी दी। तभी वो कहता है लेकिन तू ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कि तूने सोया ही ना हो रात भर। तो अपना योनवो दरअसल कहता है कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं आखिर उससे कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा और उसको छतरी दूंगा। तो अपना जुन्यूक कहता है कि दरअसल तुझे कुछ और नहीं कहना है, बस उसे थैंक यू कहना है गधे। तो अपना योनवो मन में कहता है कि दरअसल यही तो दिक्कत है यार। तभी अपना जुन्यूक पूछता है योनवो से कि वैसे तेरी मिड टर्म की तैयारी कैसे चल रही है। तभी अपना योनवो कहता है अरे हाँ यार तुमने तो मुझे याद दिला दिया कि हमारी मिड टर्म आने वाली है 10 दिन में। तभी जैसे हमारे जुन्यूक के दिमाग की घंटी बजती है और वो कहता है रुको एक सेकंड, मिड टर्म के बाद हमारी फील्ड ट्रिप है ना। चल भाई मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड आइडिया है तेरे लिए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाते हैं वो दोनों स्कूल में आ चुके होते हैं और अपना योनवो कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला पूछने हैसोल से कि तुम मेरे साथ फील्ड ट्रिप में जाओगी कि नहीं। भाई मेरी इतने में ही फटी पड़ी है कि मैं उसको ये छाता कैसे दूंगा और तू मुझे ये करने को कह रहा है। तो जुन्यूक कहता है अरे भाई शांत हो जा शांत हो जा। तभी उन्हें एक लड़की नोटिस करती है और कहती है कि क्या ये दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तभी उसको अपना जुन्यूक कहता है कि भाई थोड़ा सा तो चांस मार भाई, ये मैटर थोड़ी करता है कि वो तुझे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, कम से कम उसकी नजर में तू हो तो जाएगा कम से कम गधे। कहा जाता है कि जो हिम्मत दिखाता है वही बाजी मार जाता है जाना। तो अपना योनवो कहता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी जुन्यूक कहता है अरे मैं तेरी मदद करूंगा तू बस चल। तो हमारा योनवो और जुन्यूक जाते हैं हैसोल के पास, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है वो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बैठी हुई होती है और अपना योनवो अपनी हिम्मत
हिम्मत हार जाता है और कहता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसको चीयर करने के लिए अपना जिन्यूक कहता है कि चल कोई नहीं यार, अभी वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, कुछ ना कुछ टाइम तो वो खाली होगी तब हम लोग दे दिया जाएगा, उसमें क्या है। हमें कई सारे टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे अपना योनवू जाके अप्रोच करने ही वाला होता है, तभी कोई ना कोई आके उसको अपने पास बुला ही लेता है और हमारा योनवू अपने जुनियुक से माफी मांग रहा होता है कि भाई मुझे माफ कर दे, तूने मुझे इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट किया पर मैं कुछ कर नहीं पाया। तो अपना जुनियुक कहता है अरे यार इतनी भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, इस बार हम लोग पक्का जीतेंगे। काम करना, जब सब कोई क्लास से निकल जाए तब तुझे शायद उससे टाइम मिले तो तू उस समय उसको दे देना, मैं बाहर देखता रहूंगा कि कोई आ रहा है कि नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, सभी लोग क्लास से चले जाते हैं और हैसोल बची होती है और अपना योन बाहर से अपना जुनियुक नजर लगाए होता है। तभी नारी वहाँ पे आती है हैसोल की दोस्त और वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जुनियुक। तो अपना जुनियुक उसे कहता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और हमें सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि दरअसल अपना हिम्मत लगा के योनवू जाता है हैसोल के पास और कहता है थैंक यू वेरी वेरी मच। तो हैसोल कहती है चलो कोई बात नहीं, और अपना योनवू उसको दे रहा होता है योगर्ट। तो वो कहती है अच्छा ये योगर्ट मेरे लिए है क्या। तो वो कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। और अपना हीरो अपनी हिम्मत जुटा के कहता है क्या तुम मेरे साथ फील्ड ट्रिप में चलोगी। तो अपनी हैसोल कहती है देखो मैं हाँ नहीं कह सकती क्योंकि मैं नारी के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। तो अपना योनवू धीरे से बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अभी अपनी हैसोल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो 2 कदम आगे जाके पीछे मुड़ के कहती है क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है जुनियुक से। तो अपना योनवू कहता है क्यों तुम ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो कहती है क्योंकि तुम दोनों तो कपल हो ना, वरना तुम मुझे क्यों पूछते। भाई ये बहुत ही ज्यादा फनी बात हो जाती है क्योंकि अपना योनवू मन में सोचने लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यार, जुनियुक तो मेरा दोस्त है और तुमको लगता है कि मैं लड़की हूँ। ये बात बाहर से सुन के जो अपना जुनियुक पानी पी रहा होता है उसके पानी मुंह में से निकल जाता है और वो हंसने लगता है। तभी अपनी हैसोल अपने योनवू के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम क्या फील कर रहे हो। तो अपना योनवू थोड़ी हिम्मत जुटा कर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों रिलेशनशिप में है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ऊपर से हम दोनों मेल हैं। और अपना बंदा फ्लो में ये तक कहने वाला होता है कि जिस पर्सन को मैं पसंद करता हूँ वो दरअसल। लेकिन तभी हैसोल कहती है क्या तुम एक लड़की हो। वो कहती है मुझे माफ कर देना मैं तुम्हें एक लड़की जान रही थी। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जुनियुक और नारी भाई हंस हंस के पागल हो चुके होते हैं। अपना योनवू अपने मन में कह रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रो दूंगा, लेकिन वो अपने बाहर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ज्यादातर लोग ये मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। वो नीचे देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यार उसको अब तक ये तक नहीं पता था कि मैं एक लड़का हूँ, हम लोग इतने समय से क्लासमेट हो चुके हैं यार, आखिर कोई ऐसी गलती कैसे कर सकता है। मुझे ये सब सोचना बंद करना होगा वरना मैं रोने लगूंगा। तभी अपनी हैसोल कहती है चलो अगर नारी को ये पसंद हुआ प्लान तो मैं भी हाँ कर ही दूंगी आराम से। तभी अपना योनवू अपना चेहरा उठाता है और उसका चेहरा देख के हैसोल कहती है क्या तुम रो रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी उस मोमेंट पे नारी एंटर कर देती है क्लास में और कहती है कि मैं अकेले ही नहीं आने वाली हूँ, जुनियुक भी हमारे साथ चलने वाला है। तो अपनी हैसोल कहती है ठीक है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों जा रहे होते हैं स्कूल से बाहर, जुनियुक और योनवू। तो वो हंस रहा होता है कि भाई तुझे वो अब तक लड़की समझ रही थी। तो अपना योनवू कहता है अरे यार हो गया मैं भी जान गया कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बस ऐसे ही उसने मेरी मदद की थी। तभी अपना जुनियुक उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है अरे मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे बाबू तेरे, आखिर तू हैसोल के साथ जा रहा है अम्यूजमेंट पार्क में। तो अपना योनवू कहता है अरे यार शांत हो जा, छोड़ना ये सब बातें। तभी अपना योनवू अपने मन में कहता है कि मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं शौक नहीं था कि वो हाँ बोलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हैसोल मुझ में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन शायद धीरे धीरे चीजें अच्छी हो और उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट मुझ में आए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है फील्ड ट्रिप वाला दिन, और उस समय हम देखते हैं कि योनवू आज भी फिर से नहीं सोया है। अपना जुनियुक कहता है फिर नहीं सोया गधे। वो कहता है हाँ मैं आज भी नहीं सो पाया। तभी जुनियुक पूछता है तो तूने दवा भी नहीं खाई है इसका मतलब। तो योनवू कहता है हाँ मैं दवा भी नहीं अभी खाया हूँ। तभी हमें बस का अंदर से दिखाया जाता है नारी कह रही होती है कि जुनियुक उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है एकदम बच्चे की तरह। तभी नारी कहती है हैसोल से कि हाँ मैं मानती हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है उन दोनों के बीच में, लेकिन तुम फिर भी ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है कि तुम्हें उसका जेंडर नहीं पता था। अभी अपनी हैसोल कुछ कहने ही वाली होती है अरे यार तभी अपने टीचर बोलते हैं चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लोग बस में एंजॉय करके अपने अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच चुके होते हैं। तभी नारी योनवू से पूछती है क्या तुम्हें मोशन सिकनेस है योनवू। तो योनवू कहता है नहीं मैं अभी ठीक हूँ। तभी ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ इन लोग को जाना है। तभी नारी पूछती है योनवू से कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं जाना चाहोगे। योनवू कहता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी राइड में। तो अपना जुनियुक कहता है कि आखिर तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। तो नारी कहते हैं मुझे लगता है कि तुम सभी जगह जा सकते हो। तो अपना जुनियुक कहता है हाँ सभी जगह भूत वाले घर को छोड़ के। तो नारी कहती है क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है क्या। तो अपना योनवू कहता है हाँ उससे भूत के सपने आते तो वो डर जाता है। तो अपनी नारी उसे परेशान करने के लिए कहती है तो इसी बात पे हम लोग हॉरर हाउस चलने वाले हैं। तो वो कहता है नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। अभी वो पूछ ही रहे होते हैं हैसोल से कि हैसोल कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहोगी। तभी पीछे से कोई हैसोल को बुलाता है और कहता है क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो क्या हैसोल, अगर तुम इतनी ज्यादा लेट करोगी तो लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तभी अपनी हैसोल कहती है जिनवू मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक ग्रुप में हैं। तो जिनवू उनको देख के कहता है अरे नारी के बाजू में कौन है, अरे ये तो योनवू है। और तभी जिनवू उसके चेहरे के एकदम पास जाके बोलता है अरे यार तुम तो सच में एक लड़की की जैसे दिखते हो। तभी जिनवू उससे पूछता है क्या कहते हो क्या हम लोग तुम्हें
ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ये डबल डेट है क्या? तो अपना योनवू का ब्रेन 2 मिनट के लिए थोड़ा शट डाउन वाले फेज में जाता है और वो सोचता है डबल डेट, और उसके बाद कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिनवू कहता है अरे यार बस बस तू इतना ज्यादा क्या परेशान हो गया यार। और तभी हमारी हैसोल अपने पुराने ग्रुप में एक साथ हो जाती है। हमारा योनवू और जिनयुक पीछे रुके होते हैं और जिनयुक उससे पूछता है तुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है वो हमारे साथ है तो अपना योनवू कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर हम सभी तो यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए ही। तो हमारा जिनयुक कहता है हाँ बात तो तेरी सही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सभी लाइन में होते हैं। फिर वो लोग रोलर कोस्टर पे घूमते हैं, फिर वो लोग आइसक्रीम खाते हैं और डॉट खेलते हैं। उसके बाद वो लोग एक कैफे में जाके बैठे होते हैं। तभी जिनयुक कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ ऑर्डर देने। तभी अपना योनवू अपना लंच निकालता है तो नारी कहती है क्या सच में योनवू तुम भी लंच लाए हो क्या? तो योनवू कहता है हाँ मैं लेते आया हूँ। योनवू का खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा होता है तो अपना जिनवू कहता है क्या मैं एक बाइट ले सकता हूँ, और उसके साथ की लड़की भी कहती है। तो दोनों उसकी एक एक बाइट चेक करते हैं और कहते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। तो अभी नारी कहती है कि तुम मेरा भी ले सकते हो जिनवू। तो जिनवू कहता है नहीं नहीं मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं कराना है। इतने में ही नारी और अपने जिनवू झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी उनके मुंह में वो खाना डाल के कहता है तुम लोग इसको खाओ झगड़ा मत करो। खाने के बाद वो कहता है कि सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या तुमने ये खुद बनाया है योनवू? तो अपना योनवू कहता है हाँ दरअसल ये मेरी एक हॉबी है। बस उसी पे अपना जिनवू कह देता है कि हाँ लगता है तुम सच में एक लड़की हो, तुम्हारी हॉबी तक एक लड़कियों वाली है। और वो अपनी फीमेल फ्रेंड से कहता है कि दरअसल वो तुमसे अच्छा भी दिखता है, तो सच में ये ज्यादा लड़की जैसा दिखता है। ये बातें सुन के दरअसल अपने योनवू को थोड़ा दुख होता है। तभी एक लड़की जो उनके साथ होती है वो पूछती है योनवू से कि तुम्हारा नाम योनवू है ना, यानी योन तुम्हारा सिर्फ सिंगल नेम है, तुम्हारा नाम बहुत ही ज्यादा आसान है याद रखने के लिए। तभी जिनवू उस पे भी बोल देता है तुम्हारा नाम चेहरा हॉबी सब कुछ एक लड़की की तरह ही है। दरअसल अच्छा होता कि अगर तुम एक लड़की होते क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज्यादा वेस्ट जा रहा है इस तरीके से। तो भाई इतने पे अपने योनवू का थोड़ा बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो वो वहाँ से उठ जाता है और वो कहता है कि मैं बाथरूम के लिए जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद तभी अपना जुनियुक और हैसोल आते हैं अपना ऑर्डर लेके। तभी अपना जुनियुक पूछता है कि आखिर योनवू गया कहाँ है, तो वो लोग बताते हैं कि वो बाथरूम में गया है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है योनवू जो बाथरूम में अपना हाथ धो रहा होता है और कहता है वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा होगा, वो बस बातें जो है वो कह दे रहा है, मैं ही ज्यादा सेंसिबल बन रहा हूँ यहाँ पे। जब वो बाथरूम से निकल रहा होता है उसे एक बंदे का पर्स गिरा हुआ दिखता है जिसे वो उठाता है और कहता है वो दरअसल जरा सुनना तुम, ये तुम्हारा पर्स गिर गया है। लेकिन वहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। तभी वो एक बंदे को बोलता है क्या ये तुम्हारी पर्स है? तो वो बंदा अलग ही ब्लश करने लगता है और वो कहता है नहीं नहीं ये मेरी पर्स नहीं है। और वो बंदा कहता है तुम इसे लॉस्ट और फाउंड सेंटर में दे दो, शायद वहाँ पे उसका ओनर आके उसे ले ले। वो वहाँ से शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है अपना योनवू और कहता है ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था। फिर थोड़ा समय जाने के बाद वो देखता है घड़ी पे तो कहता है अरे यार ये तो आधा घंटा से ज्यादा हो गया, ये तो एक बुरी खबर है, मुझे जुनियुक को फोन करके बता देना चाहिए। लेकिन जब वो अपना जेब खोलता है तो उसके जेब में फोन है ही नहीं और अब उसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचता है कहीं मैंने अपना फोन और वॉलेट कहीं गिरा तो नहीं दिया, या फिर मैंने छोड़ तो नहीं दिया बाथरूम में। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो रोने वाला होता है। तभी उससे किसी की आवाज आती है पीछे से, वो जो कहता है एक्सक्यूज मी, और वहाँ पे दरअसल 2 लड़के होते हैं। चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जिनवू और उसके दोस्त जो वहाँ पे बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कुछ ज्यादा ही समय नहीं उसे लग गया। तो अपना जुनियुक कहता है रुको मैं उसको फोन करके चेक करता हूँ। लेकिन जब वो फोन करता है तो उसका फोन दरअसल टेबल पे ही होता है। तभी जुनियुक कहता है रुको तो मैं उसको बाथरूम में चेक करके आता हूँ। और वो जब बाथरूम में जाता है तो वहाँ पे भी योनवू नहीं होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और वो थक के आता है वापस से कैफे में जहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं। तभी नारी उससे पूछती है तुम्हें योनवू मिला? तो वो कहता है नहीं वो बाथरूम में भी नहीं है। तो अपना जुनियुक कहता है मुझे माफ कर देना दोस्तों, लेकिन तुम लोग शायद आगे जा सकते हो, मुझे रुकना होगा उसको ढूंढने के लिए। तो अपना जिनवू कहता है आखिर वो बच्चा थोड़ी है यार, वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तभी नारी कहती है कि नहीं मैं रुकने वाली हूँ। तो अपना जुनियुक कहता है नहीं तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन नारी और हैसोल कहते हैं कि नहीं हम लोग तुम्हारे साथ रुकना चाहेंगे और उसको ढूंढना चाहेंगे। तभी जिनवू और उसकी दोस्त वहाँ से कहते हैं ठीक है तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। तभी अपना जुनियुक कहता है हाँ तुम लोग जाओ और तुम लोग चिंता मत करना। इतना कह के जिनवू और उसकी दोस्त जाने लगती है। लेकिन तभी अपना जिनवू वापस से पीछे मुड़ता है और वो देखता है हैसोल और अपने जुनियुक को, जिसे देख के शायद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। तभी हमारी हैसोल अपना 999 वाला IQ यूज करती है और कहती है कि क्या हम लोग को चाइल्ड रिपोर्ट वाले में जाना चाहिए उसका कंप्लेन करने की वो खो गया है। जो सुन के नारी और अपना जुनियुक थोड़ा ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, लाइक क्या ही ये बात बोल दी है। लेकिन तभी अपना जुनियुक कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग तब तक देखो। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे योनवू के पास। तभी वो लड़का कह रहा होता है क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? तो अपना योनवू अपना चेहरा ढकता है और कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तभी वो लड़का कहता है अपने योनवू से मेरे को तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो, क्या तुम्हारा नंबर मुझे मिल सकता है? तभी उस बंदे का दोस्त कहता है अरे वाह वाह क्या पोलाइट स्पीच बोली है भाई। तो वो लड़का बोलता है अरे तू चुप हो जा। तो अपना योनवू कहता है मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वो लड़का कहता है वैसे तुम तो अभी अकेली थी। तभी अपना योनवू हिम्मत जुटा के बोलता है धीरे से दरअसल बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं एक लड़का हूँ। लेकिन अभी वो ये कहे कि मैं एक लड़का हूँ उसके पहले ही अपना जुनियुक उसके पास आ जाता है और कहता है अबे गधे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तुझे इतने देर से ढूंढ रहा था। तभी अपना जुनियुक उस लड़के के पास जाता है और कहता है देखिए हमें माफ कर दीजिए, अब हमें लेट हो रहा है, हम लोग को जाना चाहिए। फिर ये सुन के वो दोनों लड़के वहाँ से जाने लगते हैं।
लेकिन जाते समय वो बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे होते हैं, जिसको सुन के अपने जूनियर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़ के अपने योनवू को गुस्से से कहता है, ओए तू था कहाँ इतने समय से, ये बताएगा मुझे जरा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि अपना योनवू अपने आंसू पूछ रहा होता है और वो कह रहा होता है मुझे माफ कर दो। वो कहता है रोते हुए, वॉलेट मेरा। तो अपना जूनियर कहता है तू कहना क्या चाहता है, आराम से भाई बोल, आराम से, शांत हो जा, मत रो। तभी अपना जूनियर कहता है अच्छा तेरा फोन मेरे पास ही है, ये ले। चल चुप हो जा, तू ये तो नहीं ना चाहता है कि तुझे रोते हुए हैसोल देख ले। तो अपना योनवू कहता है हैसोल? तो जूनियर कहता है हाँ, वो भी दरअसल रुक गई थी तुझे ढूंढने के लिए, वो और नारी। भाई ये बात सुन के अपना योनवू तुरंत अपना चेहरा पोंछ लेता है और तभी जूनियर को अपने मन में कहता है वाह क्या बात है हैसोल के अंदर, वो एक रोते हुए बच्चे को शांत कर दी। वो लोग तभी जाते हैं अपने बाकी के दोस्तों के पास, यानी नारी और हैसोल के पास। तभी नारी उसके पास जाते ही उसको गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, आखिर तुम चले कहाँ गए थे। तभी हमारा जूनियर कहता है कि दरअसल इसको किसी का गिरा हुआ वॉलेट मिल गया होता है, उसी को ये पहुंचाने के लिए गया होता है लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में। तभी हमारी नारी बोलती है अच्छा ये बात है। तभी अपना योनवू कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोग का भी समय बर्बाद कर दिया, कि तुम लोग घूम भी नहीं पाए ढंग से। तो हमारी नारी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने खुद रुक के तुम्हें ढूंढना पसंद किया है। तभी हैसोल अपने योनवू को एक सॉफ्ट टॉय देती है, कहती है तुम इसे वहाँ पे ही भूल गए थे। उस सॉफ्ट टॉय को देख के अपना योनवू कहता है अरे हाँ ये तो वही है जो जूनियर ने मेरे को दिया था। और अपना योनवू कहता है हैसोल को थैंक यू। तभी हैसोल कहती है ये हमारा आखिरी समय थोड़ी है, हम बाद में भी कभी आके घूम सकते हैं यहाँ पे। तो वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम लोग वापस भी आ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा वो खुश हो गया होता है उस समय और वो लोग थोड़ा घूमने निकल जाते हैं। और घूमते समय अपने मन में योनवू सोचता है कुछ समय पहले हम लोग सिर्फ क्लासमेट थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सपना जी चुका हूँ, मैं उसके इतने ज्यादा करीब आ चुका हूँ। और वो सॉफ्ट टॉय को अपने हाथ में लेके देखते हुए कह रहा होता है ये दरअसल हैसोल की तरह दिख रहा है। फिर अपना जूनियर कहता है चल भाई टाइम हो चुका है, हम लोग को बस में चलना चाहिए। और वो सभी बस में चले जाते हैं और अपना योनवू अपना लंच बस में ही करता है। तो वेल भाइयों यही तक की थी आज की हमारी पहली पार्ट, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका पार्ट इसके अगले हफ्ते में आ जाएगा इसी दिन को, तो तैयार रहना इस वीडियो के लिए।